राहुल जी कौन है? ये प्रशांत जी कौन है? प्रशांत जी कुनार के लड़के हैं। कुनार के लड़के हैं। क्या नाम है आपका? मैं केदार पांडे। बाबू जी, ये जानना चाह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी का प्रारंभिक जीवन यहाँ बीता कुछ दिनों की पहले से ही बाहर थे वो? ना ना, बच्चे पर यहाँ बिता हुआ है। कोई भी पर्व त्योहार होता था तो अपने पिताजी के साथ यहाँ आते थे। पैदाइश उनकी कहाँ की है? यही की है कि कहीं और की? पैदाइश से उनके पिताजी करहगर में, डॉक्टर से तो करहगर में पैदाइश हुआ है अच्छा, ना। काराकाट में थे डॉक्टर? ना ना, करहगर में, ये इसी विधानसभा में। अच्छा, इसी विधानसभा में। तो उनका पैतृक घर यही है, यही मूल घर घर? है, यही घर है। तो ये ऐसा खंडहर जैसा क्यों हो गया है? अब लोग सब बाहर चले गए हैं, यहाँ कोई है नहीं परिवार में, इसलिए खंडहर है। वो तो कहते हैं पलायन हटाओ बिहार बचाओ, लेकिन पलायन तो वो खुद ही करके बैठे हैं। कैसे बचेगा पलायन? पलायन तो बचबे करेगा। पलायन तो पढ़ने के लिए होता है, रोजगार खातिर रुकेगा तब ना यहाँ पर सब लोग रहेगा। सब सुख सुविधा अगर बिहार में मिलेगा तो लोग पलायन काहे करेंगे? सुख सुविधा के अभाव में लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए मुहिम छेड़े हैं प्रशांत जी कि पलायन रुक जाएगा। ऐसा क्या धारणा है गांव वालों में प्रशांत जी के लिए? गांव का पूरा क्षेत्र में धारणा है कि प्रशांत जी जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए कल इंडिया गठबंधन का रैली था यहाँ पर ससार में। हाँ। हमारे राजद का सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने बोले कि लागल लागल झुलनिया के धाका बलमू कलकत्ता निकल गए। इस शब्द न गरीबी दूर होगी, न पलायन रुकेगा, न शिक्षा सुधरेगा, न खेती कैसे होगा ये? कैसे होगा भाई? यही लोग हाल, इसी पर आज तक ये लोग वोट लिए हैं। प्रशांत जी जमीनी स्तर का मुद्दा उठा दिया है कि उनका तो पहले बच्चों का बैग छाप जो मिला है, ये मुख्य मुद्दा है कि गरीबी दूर करने के लिए बच्चों का बैग, पहले शिक्षा जरूरी है। हाँ, शिक्षा दूर करने के लिए बच्चों का बैग। उनके पिताजी जब यहाँ रहते थे, वो कुछ संस्मरण याद हो तो आप बताइए, कुछ बातें याद हो उनके बारे में तो बताइए। जब उनके पिताजी यहाँ आ जाते थे तो गांव भर के लोग आ जाता था। पैर में दर्द है, कपार में दर्द है, बुखार लग रहा है, मैंने कोई रोग हो सब कोई यहाँ आता था। सभी को दवाई देते थे, यही देखते थे सबको। यही पर आ जाते सभी यहाँ पर, इसी जगह पर आ जाते थे और सभी लोग को दवाई देते थे। उस समय प्रशांत जी भी आते थे, यहाँ पर रहते थे। किस सन की बात बता रहे हैं ये डॉक्टर साहब करीब 75 से 80 के बीच में करहगर में थे तब। और उसके बाद शाहपुर गए, उसके बाद बक्सर गए, जहाँ गए वहां से ये लोग हमेशा आते थे गांव पर। अच्छा, ये प्रशांत जी एक बात कहते हैं, हर बार कहते हैं, हर मंच से कहते हैं कि मेरे दादाजी बैलगाड़ी चलाया करते थे। तो कौन सी जगह चलाया करते थे? कौन सा यही गांव है वो जहां बैलगाड़ी चलती थी? और फिर बड़े उद्योगपति भी बन गए, पता लग रहा है गांव में बड़ी बड़ी राइस मिलें हैं उनकी, कई सारे और भी फैक्ट्रियां हैं। तो फिर बैलगाड़ी चलाने की उनके दादा को क्या जरूरत? बैलगाड़ी चलाते थे और बैलगाड़ी चलाकर अपने बच्चों को पढ़ा कर डॉक्टर बनाए। डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ प्रशांत जी के पिताजी कितने भाई हैं? ये 5 भाई थे। वो 5 भाई थे। तो वो सब प्रशांत जी के साथ ही रहते हैं, मतलब जहाँ उनके पिताजी गए वहीं रहते हैं? तो गुजर गए लोग। अच्छा, अब खाली एक भाई बचे हैं, छोटे भाई हैं, वो बचे हैं, दिल्ली रहते हैं। अच्छा, मतलब प्रशांत जी के पिताजी 5 भाई हैं। क्या क्या नाम है वो? एक बड़े भाई का नाम था श्री राम पांडे, छोटे भाई का नाम था श्रीनिवास पांडे, तीसरे भाई का नाम था डॉक्टर श्रीकांत पांडे, चौथे भाई का नाम था रामाकांत पांडे, पांचवें भाई का नाम था बलराम पांडे। ये श्रीकांत जी के लड़के हैं ये? श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत पांडे। अच्छा, प्रशांत जी। ये कितने भाई हैं प्रशांत जी? 2 भाई। और जो 5 लोग थे उनके परिवार का लोग कहाँ रहते हैं? सब दिल्ली मुंबई यहाँ वहाँ रहते हैं? हाँ, मतलब बाहर में रहते हैं लोग, यहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ कोई नहीं रहता, घर यही है सब? हाँ, घर सब यही है। घर मतलब सामिलात यही? घर ही बना था 5 भाइयों का, प्रशांत जी के जितने लोग हैं सबका घर यही है? मतलब घर और अलग नहीं बना है गाँव में? तो इसको साफ सफाई काहे नहीं करवाते? होता है साफ, बरसात का मौसम है, साफ होने पर फिर घास जम जाता है, इसकी सफाई हो जाएगा। अच्छा, आप प्रशांत जी कितने भाई बहन हैं? 2 भाई। दूसरे भाई कहाँ रहते हैं? क्या दिल्ली में। क्या है वो? अब कोई रोजगार करते होंगे, उतना तो नहीं बता सकते क्या करते हैं, लेकिन कुछ करते होंगे। आते बातें नहीं है? आते हैं, साल में एक बार तो वो आ जाते हैं। वो आते हैं अप्रैल महीना में आ जाते हैं। यही रहते हैं? यही रहते हैं। अच्छा, और फिर क्या इनका ऐसा कोई बात हो जो उनके बारे में बताना चाह रहे हो, जो याददाश्त बने लोगों के बीच? पहले तो जिस बात को ठान लेते हैं वो काम पूरा करके छोड़ते हैं, पहला इनमें खूबी यही है।
तो ये ठान लिया है बिहार में कि हमको गरीबी दूर करना है, पलायन रोकना है, शिक्षा अच्छा देना है, तो इसको बिना किए मानेंगे नहीं। बाबू जी, ये राइस मिल कब की लगी हुई है इनकी, जो राइस मिल राइस है 12 बीघे में? 80 में। 80 में। तो 80 में इनके पिताजी यहाँ रहते थे कि दादाजी रहते थे? दादाजी तो गुजर गए थे। तो पिताजी ने ही राइस मिल लगवाया और फिर चले गए बक्सर। हाँ, पिताजी का मुझे बहुत योगदान था हाँ। राइस मिल खोलने के लिए। राइस मिल खुला, राइस मिल चला भी, अच्छा। लेकिन इस सरकार, निकम्मी सरकार का चलते यहाँ बिहार के सारा बिजनेस चौपट हो गया है। हाँ। सब राइस मिल कट गया है, बिक गया है। अच्छा प्रशांत जी, एक बात और कहते हैं, जैसे ही जीतूंगा 1 घंटे के अंदर शराबबंदी हटा दूंगा। बात सही इससे है। आप सहमत हैं? एकदम सहमत है। क्यों? शराब की लोग दुकान बंद है, हाँ। कागज में शराब बंद है। महिलाओं में बड़ा आक्रोश है, कहते हैं प्रशांत जी आएंगे तो फिर दिक्कत महिलाएं तो इसमें खुश है, क्योंकि उस महिलाएं की पति जेल में है, बेटा जेल में है, गरीब आदमी शराब पीता है, जहरीला शराब पीता है और जेल चला जाता है। बेचने वाले तो एकदम राजमुक्त हैं, कहीं नहीं जेल जाते हैं। शराब चालू होगा तो कोई जेल नहीं जाएगा, आमदनी सरकार की बढ़ जाएगी। आमदनी तो पुलिस वाले और यहाँ के माफिया वाले के हाथ में चला जाता है, सरकार खजाना में जाता नहीं है, लेकिन शराब उससे भी अधिक लोग पीते हैं। अच्छा, जब से ये अभियान पूरा का पूरा उन्होंने छेड़ा हुआ है, जब से वो जन स्वराज की यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा उन्होंने की 3 साल तक यहाँ, तो उस समय से लेकर अभी तक क्या वो यहाँ कोनारे कोवार आए हैं? पिताजी के का श्राद्ध हो रहा था तो यहाँ पर 3 दिन रुके थे। कौन से सन में हो रहा था ये? मान लीजिए 18 के लपेट में, अब उतना डेट नहीं याद है। 18 के बाद से वो अभी तक यहाँ नहीं है। उसके बाद पद यात्रा चालू कर दिए हैं, तो कोनार आने के सवाल नहीं उठता है, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा बिहार है, सगरों घूमना है। गाँव पर यहाँ नहीं आते हैं, दिल्ली नहीं जाते, कहीं परिवार में नहीं जाते हैं, उसी टेंट में सोते हैं, उसी टेंट में खाते हैं। अच्छा, और इनके बड़े भैया जी जो हैं, उनकी कौन कौन है परिवार में? उनका भी, उनकी मीम साहब है, उनके बच्चे हैं। इनकी बहन भी है कोई? हाँ, बहन है। वो कहाँ रहती हैं? लोग सर्विस करते हैं, जहाँ के तहाँ रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कहाँ रहते हैं। तो मूल रूप से अगर प्रशांत जी के बारे में कुछ बताना हो, उनके स्वभाव के बारे में, वो कभी यहाँ आए हो, जो किस्सा आपको याद हो, कोई सुनाना चाहते हो तो बताइए थोड़ा सा। प्रशांत जी कही दे कि जिद्दी स्वभाव का आदमी है, मतलब जिद, अभी जिद दिख रही है। और पहले की जिद है, आज के नहीं, आज के जिद नहीं है। क्या जिद थी, पहले की क्या जिद थी, किस तरह से वो जिद करते थे? वो गाड़ी का बहुत शौकीन आदमी थे। कौन सी गाड़ी पसंद थी? उस समय तो फिएटे एम्बेसडर चलता था। हाँ, तो एम्बेसडर वो से गंदा नहीं देखना चाहते थे, सब गंदा गाड़ी को नहीं देखना चाहते थे। अच्छा, गाड़ी साफ साफ सफाई हमेशा चाहते थे, समझे ना, ये उनका आदत है, बच्चे पर का आदत है। तो अभी भी गाड़ी के शौकीन हो? अभी शौकीन है। तो इस बार क्या लग रहा है, एकदम जीत जाएंगे बिहार? देखिए, प्रशांत जी हवा में नहीं कहते हैं, जो बात है उसको तौल को कहते हैं। अच्छा। और वो सरकार जरूर बनेगा बिहार में। 2/3 अधिक से सरकार में 140 प्लस उम्र के आएगा सीट। 140 सीट? हाँ, उससे अधिक आएगा, प्लस रहेगा। तो ये तो तमाम और राजनीतिक दल हैं, महागठबंधन के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, इनका क्या होगा? ये सब घबराए हुए हैं, कुल जेल जाएगा। जेल काहे जाएगा? घोटाला किया है, खाली कुल घोटाला किया है। जितने आएंगे तो अच्छा कर देंगे साहब, एकदम अच्छा कर देंगे। हाँ।